ओम शांति। आज दीपावली के पावन पर्व पर आप सबका याद प्यार लेकर जब वतन में पहुंची तो हर दिन की अपनी रंगत होती है, विशेषता होती है। तो आज वतन की रंगत भी बड़ी न्यारी थी। जैसे हम यहाँ स्थूल दुनिया में सजावट करते हैं, तो बाबा के वतन की सजावट तो न्यारी ही होती है। तो आज वतन में जब हम गए तो एक जैसे 7 रंग होते हैं ना, ऐसे 7 रंग का एक मंडप सा बना हुआ था। और उस मंडप के अंदर बहुत सुंदर सुंदर दीपक रखे हुए थे। तो बाबा उस मंडप के अंदर खड़ा हुआ था और मेरे को कहे कि बच्ची आओ। तो मंडप में जाने का जो रास्ता था तो वो रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे बीच में मंडप हो और चारों तरफ लाइट ही लाइट थी, जैसे भिन्न भिन्न लाइट के पहाड़ से होते ना, धुआं सा ऐसे था। तो बाबा के आओ इशारे से, मेरे को कैसे आऊं, मैं भी इशारे से पूछूं। तो बाबा के आ जाओ। तो मेरे को ये अंदर आता था कि ये मैं कहीं फंस ना जाऊं, है ना, बादल जैसे थे। लेकिन बाबा ने जैसे कहा तो मैंने समझा लाइन क्लियर है, अब उसमें चल पड़ी। तो ऐसा लगता था कि जैसे बर्फ में चलते हैं ना तो पाँव ऐसे होते, हल्की हल्की होती है ना, तो ऐसी लाइट भी थी जो हल्की हल्की ऐसे 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 करते मैं बाबा के पास पहुंची। तो बाबा ने कहा कि मेरे वतन की दिवाली अच्छी है, तुम्हारे वतन की अच्छी है। तो मैंने कहा जहाँ बाबा है तो वहाँ तो अच्छा ही होगा, पर हमारे वतन की दिवाली भी बाबा बहुत अच्छी है ना। हमारे बिना शोभा है आपकी क्या है। आपने भी देखो कितने दीपक जला के रखे हुए हैं। तो बाबा ने कहा देखो इन दीपकों की विशेषता क्या है, बताओ बच्ची। तो जैसे बाबा ऐसे और ऐसे दोनों तरफ दीपक ऐसे रखे हुए थे और बाबा बीच में खड़ा हो गया जाके। तो मैं सामने से देख रही थी बाबा को। बाबा इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। उसकी आंखों से जैसे प्यार, शक्ति, लाइट जैसे ऐसे 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 चारों तरफ से फूट रही थी। तो बाबा कहता है ये बच्चे बताओ दीपकों में विशेषता क्या है। तो मैं आगे बढ़ने लगी देखने के लिए, तो वहाँ एक लाइन लगी हुई थी। तो कहा इस लाइन के अंदर खड़ी होके आप बताओ इन दीपकों की विशेषता क्या है। तो मैं देखने लगी कि दीपकों की विशेषता क्या है। तो बहुत गौर से जब देखा तो वो लाइट पहले पहले तो इतनी चमकीली थी जो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसके क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे दीपक की लाट होती ना, हल्की 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 ऐसे, तो मैं तब वहां से दिखाई दिया तो उसमें फेसेस दिखलाई दे रहे थे। दीपक के अंदर
फेस दिखलाई दे रहे थे। तो ऐसे ऐसे ये, तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो बाबा के पास दरबार लगी है ना, अनन्य बच्चों की दरबार, अष्टरत्नों की दरबार देखो लगी हुई है। तो ऐसे जैसे बाबा ने कहा तो दीपक के अंदर जो हल्की हल्की फेस नजर आ रहे थे, तो ऐसा, तो मैंने कहा कि बाबा मम्मा तो दिखाई नहीं दे रही है, मम्मा कहाँ है? तो बाबा ने कहा मम्मा कहाँ है, ढूंढो बच्ची मम्मा कहाँ है। तो मैं मम्मा को चारों तरफ ढूंढने लगी, तो मम्मा तो मेरे को कहीं दिखाई न दे, पर बाबा ऐसे खड़ा हुआ था। तो मैं ऐसे देखने लगी, मेरे को ऐसी वाइब्रेशन आया कि मम्मा को बाबा ने छिपाया हुआ अपने पीछे। तो जैसे मैं ऐसे देखा तो दिखाई नहीं दिया, जब मैं बाबा के पास जाके पीछे देखने लगी तो बाबा कहता बस 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 बच्ची। और फिर देखा मम्मा इतनी सजी हुई थी, इतनी श्रृंगारी हुई थी, और जैसे बाबा ने ही मम्मा को सामने लाया और एक ऐसे बाबा ऐसे मम्मा हो गए। तो बाबा और मम्मा इतनी सुंदर, मम्मा इतनी श्रृंगारी हुई, इतनी श्रृंगारी हुई, बस मुस्कुरा रही थी, इतनी श्रृंगारी हुई। और इधर जो दीपक जल रहे थे, तो वो दीपक के अंदर जो मैंने बताया ना फेसेस नजर आ रहे थे, तो वो दीपक बदल के सिंहासन बन गए, और सिंहासन पर एक एक दादा बैठा। ये सीन इतनी जल्दी बाबा ने बदल दी जो बात न पूछो, मैं देखना चाहती थी कौन किस नंबर पे बैठा हुआ, बाबा ने एकदम बदल दिया। तो बाबा होशियार बहुत है ना, सारा ब्रेन वॉश कर देता है सीन दिखा के। तो ऐसे सीन दिखा के खत्म, समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। तो मैंने कहा बाबा आपने इतनी जल्दी दिखाया, अभी पूरा भी कर दिया, मैं तो समझ नहीं सकी थी। बोला हाँ बच्ची समझना तो नहीं था, देखना था, देख लिया ना बच्ची। तो मैंने कहा कि बाबा मेरे देखना था ये अष्टरत्न कौन है, किस नंबर में बैठे हुए हैं। बोला वाह तुमको अभी बता दो अष्टरत्न किस नंबर में बैठे, जाके सबको सुना दोगी। मैंने कहा नहीं मैं सुनाएंगे नहीं, आप मुझे अच्छी तरह दिखाओ तो सही। बोला जो ये सीन एक बार इमर्ज हुई, मर्ज हो गई, अब वो रिपीट नहीं होगी। फिर बस वो सीन तो सीन थी, इमर्ज हुई, साक्षात्कार कराया, फिर मर्ज कर दिया। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा भी वतन में ऐसे नहीं खेल करता रहता है ना, कुछ न कुछ वतन में बैठ के बाबा भी बच्चों को सजाता रहता है, इमर्ज करता रहता है, क्योंकि अभी तो समय आ रहा है नई दुनिया में जाने का। तो बाबा चाहता है बस अभी बच्चे तैयार हो और नई दुनिया में चले। तो अमृत वेले बाबा अपने अनन्य बच्चों को, होनहार महाराजा महारानी बच्चों को अमृत वेले सकार देता है, सजाता है कि जो भी, जैसे नहीं फाइनल टच देना होता है, मूर्ति तो सज गई, फाइनल टच देना होता है ना, तो बाबा भी बच्चों को फाइनल टच देता है, चकास देता है, और देखता है कि मेरे बच्चे कितने रेडी हो गए हैं। तो ऐसे कहते हमने बाबा को आप सबका बहुत बहुत याद प्यार दिया, और बाबा ने कहा कि पद्मा पदम भाग्यशाली जागती ज्योत, रूहानी बच्चों को बाबा की बहुत बहुत याद प्यार देना, और कहना कि जैसे आज चमकते नजर आ रहे हो, खुश नजर आ रहे हो, उमंग उत्साह में नजर आ रहे हो, हर एक बच्चे का चेहरा बाबा देख रहा है कि खुशी और उमंग उत्साह से चमक रहा है। ऐसे ही चेहरा सदा चमकता रहे, ये बाबा की दिल है कि एक एक बच्चा सदा चमकता रहे, जरा भी
उजानी जोत ना हो, यानी खुशी उमंग उत्साह लाइट कम ना हो, क्योंकि आपके भगत आपके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं, करना चाहते हैं। और फिर हमने आपकी याद, आप तो वहां सजी बजी बैठी हुई थी, आपकी याद करने तो पहले बैठी हुई थी। दादी कहती मेरी याद दी, मैंने कहा कि आप दादियां तो पहले ही सजी बजी बैठी हुई थी, पहले मेरे से पहले पहुंची हुई थी, आपकी याद क्या देंगे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सबको याद प्यार देते मेरे को विदाई दी। ओम शांति। बाबा होशियार बहुत है।